तो सोचिए, आप सुबह सुबह उठते हैं, अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए फोन उठाते हैं और आपको वहां कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए दिखते हैं। सच में, मतलब कोई मजाक नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसी ही एक घटना को डिकोड करने वाले हैं। कैसे एक आम सा मजदूर रातों रात डिजिटल अरबपति बन गया। चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 10 अरब? जी नहीं, पूरा अमाउंट है 10 खरब 1,35,06,000 रुपए। बाप रे, इतनी बड़ी रकम अचानक से एक बहुत ही साधारण से बैंक अकाउंट में आ टपकी, बिना किसी वार्निंग के। ये चीज सीधे तौर पर हमें दिखाती है कि भाई इस डिजिटल दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखें तो एक तरफ वो बैलेंस है जो असल में अकाउंट में होना चाहिए था, मुश्किल से कोई 500 रुपए के आसपास, और दूसरी तरफ 10 अरब से भी ज्यादा का ये विशाल अमाउंट। सोचने वाली बात है कि आखिर कोई भी बैंकिंग सिस्टम चंद रुपयों से इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है। ये सिर्फ एक गलती नहीं लगती, बल्कि एक बहुत बड़े टेक्निकल खतरे का अलार्म है। तो सेक्शन 1, अ शॉकिंग अकाउंट बैलेंस। चलिए देखते हैं कि इस हैरान कर देने वाले बैलेंस का खुलासा आखिर पहली बार हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है टेनी मांझी से। ये मूल रूप से बिहार के जमुई के रहने वाले हैं और जयपुर में एक प्लम्बर के तौर पर कड़ी मेहनत करते हैं। बुधवार की सुबह थी। उन्हें बस एक बहुत ही आम सी चीज करनी थी। टेनी को अपने पिता कालेश्वर मांझी के इलाज के लिए कुछ पैसे भेजने थे, और बस इसी के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और बैलेंस चेक किया। और उस पल जो हुआ उसे आप बस इस एक लाइन से समझ सकते हैं। इतने पैसे थे कि वो स्क्रीन पे भी पूरे नहीं आ रहे थे। मतलब सोचकर देखिए वो पल कितना अजीब रहा होगा। टेनी मांझी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, और वो अपने फ़ोन की उस छोटी सी स्क्रीन पर इतने सारे अंकों को गिन भी नहीं पा रहे थे। वो पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन घुमाया और कहा कि वो अभी के अभी बैंक जा रहे हैं। सेक्शन 2, द 10 सेकेंड फ्रीज। आप देखते हैं कि इसके बाद बैंक ने कितनी तेजी से एक्शन लिया। यहाँ घटनाओं का क्रम समझना बहुत जरूरी है। पहले वो बैलेंस चेक करते हैं, फिर कुछ मिनट बाद उस भारी भरकम रकम में से थोड़े से पैसे निकालने या ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, और फिर जैसे ही पैसे निकालने की कोशिश होती है, टिक टिक, ठीक 10 सेकंड के अंदर बैंक उस अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। अब इससे ये तो पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम में कोई ऑटोमेटिक सिक्योरिटी फीचर तो है जिसने इस अजीब सी निकासी को रोक दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यह पैसा अंदर आ रहा था तब यह सिक्योरिटी सिस्टम आखिर सो रहा था क्या? सेक्शन 3, बैंकिंग सिस्टम एरर्स। चलिए अब इस मिस्ट्री के पीछे छुपे सिक्योरिटी रिस्क को जरा डिकोड करते हैं। देखिए, बैंक मैनेजमेंट और साइबर पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी। वो लोग इंटरनल टेक्निकल कमियों को खंगाल रहे हैं, पर हमें यह सोचना चाहिए कि यार ये कोर बैंकिंग सिस्टम 10 खरब रुपए जैसी इस अजीबोगरीब डिपॉजिट को पहले ही पकड़ने में फेल कैसे हो गया। इतने बड़े लेवल की सिस्टम एरर को समझना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये हमारे पूरे डिजिटल बैंकिंग स्ट्रक्चर की कमजोरियों को एकदम से खोल कर रख देता है। क्या हमारा डिजिटल पैसा सच में उतना सेफ है जितना हम मानकर चलते हैं? सेक्शन 4, साइबर फ्रॉड इंडिकेटर्स। कुछ बहुत ही संदेहास्पद गतिविधियां। अब अथॉरिटीज इसे एक संभावित साइबर क्राइम क्यों मान रही हैं? जरा इन सुरागों को देखिए। ये अकाउंट 5 साल पहले मुंबई में खुला था। टेनी का एटीएम कार्ड 5 महीने पहले खो चुका था और उन्होंने कभी नया बनवाया ही नहीं। और सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली बात यह है कि इस अकाउंट से बाहर जाने वाले ट्रांसफर एकदम रहस्यमय तरीके से ब्लॉक हो गए थे, लेकिन बाहर से आने वाला पैसा बिल्कुल मजे में अकाउंट में आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। होता क्या है कि अक्सर साइबर क्रिमिनल्स किसी मासूम इंसान के अकाउंट को हाईजैक कर लेते हैं ताकि अपने काले पैसे को वहां छुपा सकें। सिक्योरिटी की दुनिया में इसे म्यूल अकाउंट कहा जाता है। सेक्शन 5, द फाइनल जीरो बैलेंस। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 5 अगस्त को जब मीडिया में यह चौंकाने वाली खबर फैली तो उसके करीब 1 घंटे बाद ही अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल शून्य हो गया, जीरो। मतलब अरबों रुपए उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए जितनी रहस्यमयी तरीके से वो आए थे, हवा में उड़ गए। लेकिन इस पूरी घटना का ना एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। टेनी मांझी का कहना है कि उन्हें बस उनके अपने 500-700 रुपए वापस मिल जाएं जो उनके अकाउंट में थे। जब वो अरबों रुपए गायब हुए ना, तो वो उस प्लम्बर के जीवन भर की असली बचत को भी अपने साथ ले उड़े। उस बेचारे को नहीं पता कि पैसा कहां से आया था और अब कहां चला गया। और ये चीज हमें इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब कोई बड़ी सिस्टम एरर या कोई साइबर अटैक
किसी साधारण से मजदूर की असली सरबचत को पल भर में मिटा देता है, तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हमारी इस तेज दौड़ में क्या सबसे कमजोर लोग इन तकनीकी खामियों की कीमत चुका रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें डिजिटल सिक्योरिटी और जवाबदेही के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।